इस सरकार के भैंस का दूध पीने वाले पंचायती राज मंत्री, उन्हीं का ज्ञान बता रहा हूं कि भैंस का दूध पीते हैं तो क्या होता है। उन्होंने जो कहा वो उन पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर ऐसा है तो पंचायती राज चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। हमारे 2500 से 3000 करोड़ रुपए के लगभग हमारे केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर पंचायती राज की वोटर लिस्ट तैयार कर ली है। ओबीसी की जो राजनीतिक जो उनका शेयर है, उसके लिए जो जस्टिस मदन लाल जी की अध्यक्षता में जो ओबीसी के सर्वे का आयोग बनाया गया था, 3 महीने के लिए बनाया, 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो रिपोर्ट दे नहीं रहा है। सरकार उनकी रिपोर्ट ले नहीं रही है। और अभी अभी मुझे आज एक ताज़ा जानकारी मिली है कि ये सरकार पंचायत राज के चुनाव में हार से बौखलाई हुई है। इनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें ये स्पष्ट आ गया कि आपका सूपड़ा साफ हो जाएगा अगर आपने पंचायती राज चुनाव करवा लिए। ओबीसी आयोग को उन्होंने ये कह दिया कि आपको अभी कोई रिपोर्ट नहीं देनी है, हम फिर हाईकोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमारी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारे पास में नहीं आई है, इसलिए इन पंचायत राज के चुनाव को आप अक्टूबर नवंबर तक हमें परमिशन दें। इससे बड़ी राजनीतिक बेईमानी, इससे बड़ी जो हार का डर, इससे बड़ी सरकार की विफलता, गवर्नेंस की विफलता, ग्रामीण विकास को इन्होंने चौपट कर दिया, शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया, पानी में पैसा नहीं है। गृह राज्य मंत्री अपने ही एक जिसको लोकप्रिय एमपी बताते थे, अपने स्वजातीय भी हैं उनके उनके क्लियर कट वीडियो को, जो एक माइनॉरिटी की महिला को ये कह करके कि आपको हम नहीं दे सकते, ये कंबल वापस ले ली। मैं समझता हूँ पूरे देश में आज इसकी आलोचना हो रही है। गृह राज्य मंत्री जो सक्षम ही नहीं है किसी बयान के लिए, वो ये कह रहे हैं एआई जनरेटेड हो सकता है ये वीडियो। तो फिर आप काहे के गृह राज्य मंत्री हो? एक सिपाही की भी अगर आपके पास में पावर नहीं है, सिपाही जितनी भी, तो फिर किस बात का गृह राज्य मंत्री? गृह के ऊपर बहस करवा नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा करा नहीं रहे हैं। मैंने कहा था हमारे नेता प्रतिपक्ष को कि आप हमको कानून व्यवस्था के ऊपर चाहे आधे घंटे की चर्चा हमेशा होती रही है या गृह के ऊपर डिमांड के ऊपर चर्चा हमेशा होती रही है। ऐसा कोई 70 साल में 70 नहीं गया होगा इस सरकार के समय को छोड़ करके कि या तो कानून व्यवस्था के ऊपर आधे घंटे के ऊपर चर्चा नहीं हुई हो इस विधानसभा में, या गृह की डिमांड के ऊपर चर्चा नहीं हुई हो। पहली बार, पिछली बार भी नहीं कराया, अब भी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं, वो जवाब देने में सक्षम नहीं है, केवल पढ़ने में सक्षम है, पढ़ने में भी हजार गलतियां करते हैं। तो इस सरकार ने पूरे राजस्थान में ग्रामीण विकास का भट्ठा बैठा रखा है, शिक्षा का भट्ठा बैठा रखा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बीकानेर की सेन समाज की एक बच्ची, जो उसके साथ नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, और उसके ऊपर भी ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा भट्ठा बैठ गया इस सरकार का, केवल और केवल अनर्गल बातें करना, अनर्गल आरोप लगाना। मैं पूछना चाहता हूं पंचायत राज मंत्री जी से कि 12 महीने लगा दिए आपने परिसीमन करके, और चुनाव आयोग ने जब वोटर लिस्ट तैयार करके और चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो अब आप चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी आपकी है? आप बताइए। आप 2.25 साल बाद में भी अगर ओबीसी के सर्वे नहीं करा सकते, जो 2 महीने के अंदर सर्वे हो सकता है, वो 12 महीने में ये सर्वे नहीं करा सके। कहने का मतलब ये है कि सर्वे हो चुका, लेकिन उस आयोग को ये कह दिया गया कि हमें चुनाव नहीं कराना क्योंकि हमारी फजीती होगी, हम हारेंगे बुरी तरीके से, इसलिए ये चुनाव नहीं करा रहे। हम लोग विधानसभा के अंदर भी जब आखिरी में अप्रोप्रिएशन बिल पे बोलेंगे दूली साहब, तब भी हम लोग इस बात को उठाएंगे। और इस विधानसभा के सत्र के बाद में हम राजस्थान में पूरे में एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ा करेंगे कि ये हार के डर से हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमारे संविधान में 243 ई में 5 साल के अंदर हर हालत में पंचायत राज का चुनाव होना चाहिए, और 143 ई के अंदर नगर निकाय का चुनाव होना चाहिए। ये दोनों चुनाव ये नहीं करवा करके राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं। राजस्थान का जो ग्रामीण और नगर निकाय का जो जनप्रतिनिधि का जो उसका संवैधानिक अधिकार है 5 साल में चुनाव करा करके जीतने का, चुनाव लड़ने का, उसको समाप्त करने जा रहे हैं। सर, एक तरफ
देखो ये बेईमान लोग, ये केरोसिन छिड़क रहे हैं पूरे देश के अंदर कि नफरत कैसे फैले, यहाँ पर नफरत की आग फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये केरोसिन छिड़क करके आग लगाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम की, और नफरत की जो है वो यहाँ पर नदियां बहाना चाहते हैं। प्रेम इनके शब्द ही नहीं है, इनके कोई प्रेम है भी नहीं। हमारे तो सीएल प्रेमी भी है, इनके तो कोई प्रेम है ही नहीं। अब आप बताओ, गृह राज्य मंत्री ये कह रहा है एआई जनरेटेड। मैं चैलेंज करता हूं, आप एफएसएल में भिजवाइए, अगर वो एआई जनरेटेड मिल जाए तो मैं सार्वजनिक रूप से विधानसभा में खड़े होकर के माफी मांगूंगा। नहीं, हमारे गृह राज्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करके कार्रवाई करनी चाहिए। वाला बन जाओ, 10,000 रुपए ले लो, शिक्षा मंत्री। किसकी शिक्षा मंत्री की क्या बात कर रहे हो? इससे डफर, इससे मैं समझता हूं कि अनर्गल बयानबाजी वाला, इससे ज्यादा एजुकेशन का भट्ठा बैठाने वाला कोई शिक्षा मंत्री इस प्रदेश में न आया न आएगा। ये तो इसी को रखे 5 साल, और उसके बाद में अगर 20 सीटें भी आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना कि यह देखो साहब, इसको शिक्षा मंत्री रखते हुए हमने यहाँ पर 20 सीटें ले आई। क्या ऐसा कोई वैज्ञानिक तर्क है कि भैंस का दूध पीने से आलस आता है? तो शिक्षा मंत्री जी वो तो खुद भी कह रहे थे गाय तो थी नहीं, गाय तो आरएसएस में शामिल होने के बाद में गाय माता करनी है। बाकी इनके बीजेपी वालों के एक के भी गाय अगर घर पे बंधी हुई मिल जाए तो जो कहो सो मैं करूं। ये तो खुद ही भाई साहब भैंस का पीते, और भी एक जानवर है जिसका मैं नहीं लेना नहीं चाहता। साहब, धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान आया है कि जो हिंदू जिसकी शादी होती है उसे कम से कम 4 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा है कि जो हिंदू दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाते हैं उन्हें दरगाह पर न जाकर पुष्कर के अंदर आना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। तो देखो, बीजेपी की बी टीम है, वो मोहन भागवत जी को पहले बताए कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। आरएसएस के हेड हैं वो। वाजपेयी जी ने भी नहीं की थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। अब मोदी जी ने करके भी नहीं की, तो किसको शिक्षा दे रहे हैं? वो खुद भी अभी तक शादी नहीं की, उन्होंने खुद ने भी शादी नहीं की। तो ये जो अनर्गल बयानबाजी करके इस देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैला करना चाहते हैं, उसमें मोदी जी और बीजेपी की बी टीम धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। वरना उनको जो संत का काम होता है वो लोगों को अच्छी शिक्षा देना, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इस तरीके की बात करने का कोई सार नहीं है। यही बीजेपी के शासन में यहाँ पर 2 बच्चे के बाद में अगर तीसरा बच्चा हो गया तो किसी भी सरकारी अधिकारी का प्रमोशन नहीं होगा। यही तो कानून बनाया था उन्होंने, भैरू सिंह जी ने। आज तक वो कानून चल रहा है, अब वो अलग बात है। तो बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। पहले बाबा रामदेव कर रहे थे, अब इनको तो एक बाबा मिल जाता है, 5 साल अपना काम निकाल लेते हैं, धार्मिक उन्माद फैला देते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं, देश जाए भाड़ में इनके भले से।